हम अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा, ये क्यों है वो क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। हम अंदर ही अंदर 24 घंटे 7 दिन हम बात करते रहते हैं। अगर आप स्टॉप नहीं होंगे, आप चुप नहीं होंगे परमेश्वर के अजीजों, तो प्रभु का आवाज आप कैसे सुनेंगे? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। एक नए सुबह में हम प्रवेश कर चुके हैं। एक बहुत ही सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है और इसी के साथ साथ एक और मौका, एक और अवसर, एक और चांस हमें मिला है। परमेश्वर के अजीजों, अगर प्रभु हमें मौका दे रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर का उद्देश्य अभी तक हमारे जीवन से खत्म नहीं हुआ है। अगर परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, इसका मतलब प्रभु हमारे जीवन में कुछ और करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं इस नए दिन में प्रभु के नए काम के लिए? लेकिन आपको वचन में बने रहना है, क्योंकि अगर आप इंतजार करते हैं प्रभु की और आप तैयार रहते हैं परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए, लेकिन अगर वचन में बने ना रहे, वचन को अगर आप परमेश्वर के अजीजों हर दिन और गहराई से ना जाने, तो आपके जीवन में वो काम होते होते रह जाएगा। क्योंकि प्रभु जो भी करता है अपने वचन के जरिए ही करता है। वो चंगाई करता है तो अपने वचन के जरिए करता है। वो छुटकारा अगर देता है तो अपने वचन के जरिए देता है। अगर वो आशीष देता है तो वचन के जरिए ही देता है। सब कुछ इस वचन में छिपा हुआ है। आमीन, हालेलुया। मेरे पास कुछ नहीं है। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। सब प्रभु के बनाए हुए हैं और सब इस वचन से बात करते हैं। जो भी है इस वचन में है। इसलिए मैं आप सभी को हमेशा उत्साहित करता हूं, वचन को ध्यान दीजिए। वचन में क्या लिखा है उसके अनुसार करने की हमें चौकसी करनी पड़ेगी हर दिन। इसीलिए आप सुबह इस प्रोग्राम में आते हैं, मैसेज को, प्रचार को आप सुनते हैं, ताकि उस दिन के लिए प्रभु आपसे बात करे और आप अपने आप को सक्षम बनाएं कि आप उस वचन के अनुसार चले। प्रभु ने तो बात कर दी आपसे, प्रभु तो हर दिन आपको वचन दे रहा है, लेकिन क्या मैं और आप, हम सक्षम हैं उस वचन को लिए हुए चलने के लिए? हम प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन आत्मिक आशीष क्यों नहीं मांगते? हम वचन के लिए समझ क्यों नहीं मांगते? हम वचन पढ़ने की और इच्छा क्यों नहीं मांगते? हम और जागृति क्यों नहीं मांगते? हमें मांगना चाहिए परमेश्वर के अजीजों। आज जो टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना पूर्वक सुनिए। अगर आप बिना प्रार्थना किए हुए इस वचन को सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा अभी वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर के लिए रोकिए, प्रार्थना कीजिए, उसके बाद इस वचन को सुनिए, ताकि परमेश्वर के अजीजों जो बातें आज मैं आप सभी को बताऊं, उन तमाम बातों को बस यूं ही सुनकर आप छोड़ ना दें, बल्कि आपके हृदय की गहराई में वो बात पहुंचे। क्योंकि प्रभु आपके अंदर के हालात को बदलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके बाहरी हालात को बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो आपके अंदर के हालात को बदलेगा तो बाहर अपने आप बदलता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार लोगों को कहते हैं ना, बाहर से बदलो, बाहर से बदलो, बाहर से बदलो, ऐसा बनो, वैसा बनो, ये करो, वो करो। आप उसके इनर मैन के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके आंतरिक अवस्था के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप उस व्यक्ति की आंतरिक अवस्था के लिए प्रार्थना करेंगे तो बाहर से तो वो यूं ही बदल जाएगा। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, बहन ये करो या भाई ये करो। प्रभु आपको अंदर से बदलना चाहते हैं। प्रभु मुझे अंदर से बदलना चाहते हैं। इसीलिए हमें वचन की जरूरत है। बाहर से बदलने के लिए हमें वचन की जरूरत नहीं है। वो तो हम हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कभी हम किसी को देख लेते हैं, कभी हम किसी को देख लेते हैं और अपने
आप को हम बदलते रहते हैं, अपने लुक्स को हम बदलते रहते हैं, अपने बाहरी अवस्था को हम बदलते रहते हैं, लेकिन क्या बाहर बदलने से हम उसके अनंत राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं। आंसर क्या है? नहीं। हम बाहरी रूप को बदलकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको पता है इजराइलियों के बारे में, जब ये इजराइली परमेश्वर के अजीजों मिस्र से निकल कर आए, ये बाहरी रूप से बिल्कुल चेंज हो चुके थे, लेकिन कुछ ऐसा था इनके जीवन में जिसकी वजह से वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। क्या था वो? वो उस मिस्र को अपने दिल में लेकर आए थे। वो कभी भी परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा खुद से बात करते रहते थे, वो अपने मन से बात करते रहते थे, वो अपने मन की सुनते थे, वो परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर परमेश्वर आपके आंतरिक अवस्था को ना बदले तो आप कभी भी परमेश्वर के अजीज उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो आपके आंतरिक अवस्था को बदलना चाहता है, वो आपके इनर मैन को चेंज करना चाहता है, और आंतरिक अवस्था को बदलने के लिए परमेश्वर के अजीजों प्रभु का वचन प्रभु इस्तेमाल करता है। क्योंकि जो वचन सिर्फ सुनते हैं वो बाहरी अवस्था को बदलते, लेकिन जो वचन पर चलते हैं वो अंदर से बदलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंदर से बदलना बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक भी इसी के ऊपर है, क्योंकि जब तक आप अंदर से नहीं बदलते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं पाएंगे कभी। आप अगर अंदर से ना बदलते हुए मसीही जीवन को आप जी रहे हैं तो आप उसके आवाज़ को कभी सुन नहीं पाएंगे। मैं यही आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर कब बात करते हैं हमसे। आपको पता है कि प्रभु बात करते हैं? यस, मुझे पता है प्रभु बात करते हैं। मैं इस तरीके से नहीं कहूंगा कि एक इंसान की तरह वो आकर आपसे बात करेंगे, शायद बहुत से लोगों से किया भी है। ये परमेश्वर के ऊपर है कि परमेश्वर किससे कैसे बात करें, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, जो मेरा अनुभव है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के जीवन में उन्होंने क्या अनुभव पाया है। मेरा जो अनुभव है, प्रभु आपके अंदर बात करेगा। ठीक है? जिस तरीके से आप अपने मन से बात करते हैं ना, ये वो ऐसा वैसा, उसी तरीके से एक ऐसा आवाज आएगा आपके अंदर, वो बाहर से नहीं मिलेगा आपको, वो आपके अंदर होगा, वो वॉइस आपके अंदर आएगा। ठीक है? और वो आपको आज्ञा देगा, ऐसा कर बेटा, ऐसा कर। आपको पता है कभी भी मैंने उस आवाज को ऑर्डर वाला आवाज जैसा मैंने नहीं सुना। आपको पता है मैंने हमेशा उस आवाज में एक प्रेम, एक प्यार महसूस किया है, और मैं बयान नहीं कर पाऊंगा वो प्यार कैसा है। बिल्कुल डिफरेंट प्यार है, बिल्कुल डिफरेंट प्यार है। कई बार हम अपने बच्चों को डांट देते ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो। अपने से छोटे को या जो हमारे अंडर में काम करते हैं उनको सीधा डांट देते हैं, ऐसा मत करो। लेकिन प्रभु आपको कभी भी इस तरीके से डांट कर नहीं बोलता है। बाइबल में लिखा है वो लाठी का इस्तेमाल करता है, वो छड़ी भी मारता है, जिससे प्यार करता है उसे डांटता भी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा आज तक कि कोई भी बात जो प्रभु ने मुझे बोली है वो इस तरीके से बोली है कि मुझे बुरा लगे। नहीं, वो बहुत ही स्मार्ट परमेश्वर है, वो बहुत ही बुद्धिमान है ना। उसके आवाज में एक डिफरेंट बात है, एक अलग बात है उसके आवाज में। और जब वो आपसे बात करते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप उसे ना नहीं बोल सकते, आप ना नहीं बोल सकते। आप बहुत सी बार मैंने प्रभु को इनकार किया, बहुत सी बार ऐसा हुआ मेरे साथ। प्रभु ने अगुवाई किया कि कुछ ऐसा कर या किसी के लिए प्रार्थना कर। हाँ, वो माहौल वैसा नहीं था कि मैं फट से जाकर मैं प्रार्थना करूं। कई बार आसान नहीं होता कि प्रभु बात करते हैं कि कुछ ऐसा करो, और जो लोग हमारे सामने होते हैं हम उन्हें देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, क्या प्रतिक्रिया होगा अगर मैंने जाकर कुछ ऐसा बोल दिया
ना, या मैंने उनके लिए प्रार्थना कर दिया। कई बार मुश्किल होता है, कई बार ऐसे कामों को भी प्रभु ने मना किया जो मैंने किया है और बाद में मैं पछताया हूं। पवित्र आत्मा ने मना किया था कि मत करना, सही नहीं है, इस चीज से दूर रहे। परमेश्वर के अजीजों, बाद में मुझे पछतावा हुआ और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पाया प्रभु। उस दिन मुझे ऐसा लगा, पवित्र आत्मा की आवाज को कभी अनसुना नहीं करना। वो बेशक प्यार से बोलते हैं, उनके आवाज में एक प्रेम है, एक दया है, फेवर है परमेश्वर के अजीजों, लेकिन उस आवाज को हमें इग्नोर नहीं करना है, उस आवाज को हमें अनसुना नहीं करना है परमेश्वर के अजीजों। मैं ये आज आप सभी को समझाना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन से मैं दाऊद के वचन को मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। दाऊद अपने मन को सिखाता है, क्योंकि मेरा और आपका मन हमें धोखा देता है। आज तक हमें धोखा देता हुआ आ रहा है हमारा मन। हम अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं, ये है, वो है, ऐसा वैसा, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। हम अंदर ही अंदर 24 घंटे 7 दिन हम बात करते रहते हैं। अगर आप स्टॉप नहीं होंगे, आप चुप नहीं होंगे परमेश्वर के अजीजों, तो प्रभु का आवाज आप कैसे सुनेंगे? मैंने अपने जिंदगी में इस बात को मैंने महसूस किया है। जब मैं चुप था, प्रभु बोलने लगा। जब मैं चुप हो गया, मैंने उसकी आवाज को सुना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलना बंद कर दूं, इसका मतलब मैं चुप हो गया हूं, नहीं, मेरे अंदर कुछ चल रहा है। आप समझ रहे इस बात को? जो लोग अंदर ही अंदर मन ही मन बात करते रहते, वो समझेंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आज। अगर आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, इसी वक्त समर्पण कीजिए, इसी वक्त समर्पण कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे, उसका जो मधुर आवाज है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप तक वो स्वीट वॉइस, यीशु का एक मीठा आवाज आप तक पहुंचे, आपको खुद को चुप करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। बहुत से लोगों को मुश्किल होता है चुप कराना। वो बोलते बहुत है ना, उन्हें चुप कराना बहुत मुश्किल है। अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देयर इज नो एंड, वहां पे कोई अंत नहीं है, कंटिन्यू वो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर के अजीजों, अगर हम अंदर ही अंदर बोलना शुरू करते हैं, देयर इज नो एंड, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारी बातें। हम बाहर तो बोल नहीं रहे हैं, मुंह तो बंद है हमारा, लेकिन अंदर चल रहा है कुछ। और आज उसी विषय में मैं बात करना चाहता हूं। जब तक आप चुप नहीं होंगे, प्रभु नहीं बोलेंगे। और अगर प्रभु नहीं बोलेंगे आपके साथ, आप आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु आपसे बात करना पड़ेगा। मेरी प्रार्थना है, जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करे, उसका मधुर आवाज आप तक पहुंचे। परमेश्वर के अजीजों, आप कितने दिन अपने संसारिक पिता से बात किए बिना रह पाएंगे? आप रह पाएंगे? आप अपने माता पिता से बात किए बिना रह पाएंगे? आप तो आप उस स्वर्गीय परमेश्वर से बात किए बिना कैसे रह रहे हैं? आप कैसे जी रहे हैं? कैसे बिना उसके आवाज को सुने आप मसीही जीवन को जी रहे हैं? आप बिना उसकी आवाज को सुनते हुए आप मसीही जीवन को कैसे जिएंगे? आप ये भी एक बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, मैं जिसके पीछे चल रहा या चल रही हूं, हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं है। हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं है। या तो मेरा परमेश्वर बोल नहीं सकता है, या तो मैं सुन नहीं सकता हूं। यही हो सकता है। या तो मैं सुनने में सक्षम नहीं हूं, या तो फिर वो बोलने में सक्षम नहीं है। दोनों में एक ही बात हो सकती है। अगर आप सही तरीके से सुन पाते हैं और आपका प्रभु अगर सही तरीके से बोल पाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है? आप सुन पाते हैं, वो बोल पाते हैं, लेकिन
फिर भी आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, ना ही आपका प्रभु आपसे बोल रहे हैं और ना ही आप सुन रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? चुप हो जाओ। सुनिएगा भजन संहिता 37 7वें आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है? बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर के अजीजों, प्रचार खत्म होने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये वचन पहुंचे। यहोवा के सामने चुपचाप रहे, ठीक है, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। मैं आगे जो लिखी हुई बातें हैं उसको नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं बस 7वें आयत के 2 लाइन को मैं पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद मैं कुछ और वचन आपके बीच में रखूंगा, लेकिन समझते हैं पहले, यहोवा के सामने चुपचाप रहे। अब जब प्रार्थना करने जाते हैं ना, आपके यहां पे कुछ और यहां पे कुछ और होता है। आप समझ रहे इस बात को? आप अंदर कुछ और बोल रहे होते हैं, आपके अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन आप मुंह से कुछ और बड़बड़ा रहे हैं। परमेश्वर को आप मुंह से क्या बोल रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है उससे मतलब है, क्योंकि वो आपके अंदर की अवस्था को चेंज करना चाहता है। आपने वचन सुना लेकिन वचन को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए आपके अंदर का जो हालत है वो सेम है। पहले भी आप प्रभु के पास जाते हैं, पहले भी आप प्रभु के पास जाते थे और प्रार्थना करके आ जाते थे, और आपको ऐसा लगता था कि मैंने प्रार्थना कर लिया, मैंने बहुत कुछ प्रभु को बोल दिया, लेकिन जो अंदर का जो हालत है ना वो चेंज नहीं हुआ। वो वैसा ही था जाने से पहले और आने के बाद भी वैसा ही था। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीज, चुपचाप होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हो रही होती है, उन बातों को लेकर क्या रिएक्शन हम दिखाते हैं प्रभु को, किस प्रतिक्रिया के साथ हम प्रभु की हजूरी में जाते हैं। सुनिएगा 46 के 10 में क्या लिखा है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर को जानने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको चुप रहने की जरूरत है। आप समझ रहे इस बात को? कई बार हमें ऐसा लगता ना कि मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करूंगा या मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करूंगी तो मैं परमेश्वर को जान पाऊंगा या जान पाऊंगी। नहीं, प्रार्थना में जाकर खुद को शांत करना, क्वाइट करना बहुत जरूरी है। क्वाइट टाइम क्यों है? क्वाइट टाइम हम क्यों करते हैं? शांत समय में हम क्यों बैठकर हम प्रभु की ओर मन लगाते हैं? इसका मतलब क्या है कि आप अपने मन को शांत कर रहे हैं, आप, ठीक है, आप आपके मन को चुप करा रहे हैं और ये बोल रहे हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया, क्योंकि आप बैठे प्रभु के सामने हैं लेकिन आपका मन कहीं और है। आपने महसूस किया है इस बात को कभी? आपका मन कुछ और चाहता है लेकिन आप प्रभु के हजूरी में बैठे हुए हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कुछ और बोल रहा है। परमेश्वर का अजीजों, सबसे पहले हमारे मन को चुप कराने की जरूरत है। और मैं 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया है, जैसे ही आप अपने मन को चुप कराते हैं ना, प्रभु आपके साथ बोलना शुरू करते हैं। अनुभव कीजिए इस बात को, अनुभव कीजिए। मसीही जीवन साधारण जीवन नहीं है। यीशु के साथ जीने वाला जीवन साधारण जीवन नहीं है, असाधारण जीवन है। बहुत कुछ होता है हमारे मसीही जीवन में। अगर हम प्रभु के नजदीक रहते हैं, हमें प्रभु अलग अलग अनुभवों से आशीषित करते हैं। जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपके चित्त में नहीं आई, ऐसी आशीष उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। आप प्रभु से प्यार करते हैं आप प्रभु से प्यार, तो आप उसकी आवाज को क्यों नहीं सुनते? क्यों अपने मन को चुप नहीं करते? आपका मन धोखा दे रहा है आपको। अगर मैं मेरे मन की बात सुनता हूं, प्रार्थना में बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है? प्रचार में सुन रहा हूं या मैं प्रचार सुन रही हूं, लेकिन उस पासवान को लेकर मेरे मन में क्या चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्शिप में मैं हूं, वर्शिप में मेरा प्रेजेंस है, मैं वहां पे उपस्थित हूं, लेकिन
वर्शिप लीडर को देखकर मेरे मन में क्या चल रहा है। आप समझ रहे इस बात को? अपने मन को शांत करना सीखना पड़ेगा हमें। अगर हम अपने मन को शांत करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आज से ही आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करेंगे। अपने मन को शांत कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए। जैसे ही आपके मन में बातें उठती है, तुरंत यीशु के नाम से खंडन कीजिए उन बातों को, क्योंकि उन बातों से कोई फायदा नहीं है। आपके मन में जो बातें आती है या आप दिन भर जिन बातों के साथ आप समय बिताते हैं, अंदर ही अंदर बोलने में, सोचने में, अलग अलग एक्टिविटी में आप समय बिताते, परमेश्वर के अजीजों, उन बातों से कभी आपको कोई फायदा हुआ है? कभी कोई फायदा हुआ है? आपको ऐसा लगा है नहीं, मन ही मन मैं जो बात कर रहा या कर रही हूं उससे मुझे बहुत कुछ फायदा नहीं। आत्मिक जीवन में गिरावट हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर ही अंदर आप बोल रहे हैं, आप चुप नहीं है। इसलिए प्रभु आपसे बात नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। मैंने इस बात को महसूस किया है, आज भी मैंने इस बात को महसूस किया और तुरंत मैंने इस प्रचार को करने के लिए मैंने निर्णय लिया। तुरंत मैंने ये सोचा कि अगर प्रभु मेरे साथ बात कर सकते हैं तो प्रभु आपके साथ भी बात कर सकते हैं। ये जो अनुभव है ये काफी साल से मुझे मिला हुआ है। इस अनुभव में प्रभु ने मुझे गुजारा है, प्रभु ने मुझे आशीषित किया है और मैं चाहता हूं इसी अनुभव में आप भी आगे बढ़े। आपके मन में क्या बात चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप खुद से दूर करें। अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि प्रभु कब बात करते हैं, जब आप चुपचाप होते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि अंदर से भी, क्योंकि वो आपके अंदर के हालत को बदलना चाहता है। हम बाहर जितना ही बड़बड़ाते रहे, अगर हमारे अंदर कुछ और चल रहा है तो बड़बड़ाने का मतलब क्या बनता है? कई बार अचानक लोग क्रोध के आवेग में आ जाते हैं, अचानक न्याय करने लगते हैं, अचानक निर्णय लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी बातें चल रही है। आप समझ रहे इस बात को? वो बाहर से तो बिल्कुल चुपचाप दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारी बातें उनके अंदर चल रही है, इसीलिए तुरंत एक्शन में आ जाते हैं वो। ठीक है, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं वो, तुरंत निर्णय लेने लगते हैं। अगर आप अंदर से शांत व्यक्ति है, आप कभी भी अचानक क्रोधी आप नहीं होंगे, आप अचानक आप निर्णय लेने वाले नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा बात करता है। और पवित्र आत्मा अचानक काम करने वाला आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा धैर्य का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे, प्रभु आपसे बात करे? तो अगर आज आपने ये सुन और समझ लिया कि परमेश्वर बात कब करते हैं, परमेश्वर बात कैसे करते हैं, तो अपने मन को शांत करना आपको सीखना पड़ेगा। अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन से कहिए, हे मेरे मन चुपचाप रहे, और धीरज से। ठीक है, जैसे ही आप चुपचाप हो जाते हैं, आप अपने मन को शांत करते हैं, तुरंत वो जो धीरज है ना प्रभु का, वो आपके ऊपर आता है। और धीरज से आप क्या करते हैं? आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं। चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे, परमेश्वर के अजीजों, हम उसे जान नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने आप को शांत करना हमें सीखना पड़ेगा, चुप रहना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो चुपचाप रहते हैं, जो बोलने में तत्पर नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, वो बुद्धिमान है। नीति वचन में लिखा है ये बात, वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमानी के साथ हर एक बात का वो जवाब देते हैं, क्योंकि वो हड़बड़ी नहीं करते, और जो हड़बड़ी नहीं करते हैं वो गड़बड़ी नहीं करते हैं। लेकिन जो अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर चलता रहता है, उनका मन कभी शांत नहीं रहता, वो परमेश्वर के आवाज को कभी सुन नहीं पाते हैं,
और वो हमेशा हड़बड़ी में, और जहां भी वो जाते हैं हड़बड़ी की वजह से वो गड़बड़ी पैदा करते हैं, और उस गड़बड़ी की वजह से परमेश्वर के अजीजों आत्मिक जीवन में गिरावट आ जाता है, और बहुत से लोग परमेश्वर से दूर भी हो चुके हैं क्योंकि वो उनके मन की सुनते हैं। लेकिन दाऊद ने हमेशा अपने वचन में कहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन चुपचाप रहे और उसकी प्रतीक्षा कर। चुप हो जाओ और जान लो कि वही परमेश्वर है। एकमात्र दाऊद एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरा है और अपने मन को शांत किया है, अपने मन को शांत किया है और प्रभु को मौका दिया है कि प्रभु से बात करे। परमेश्वर हर दिन हर सुबह आपसे बात करना चाहते हैं, वो हमेशा आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप तैयार है उसकी आवाज को सुनने के लिए? अगर आप तैयार है उसकी आवाज को सुनने के लिए, आज से ही अपने मन पर काम करना शुरू कीजिए और चुपचाप रहना सीखिए। अपने मन को चुप करना आपको सीखना पड़ेगा। चुप कराइए उसे और कहिए, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर और उसकी आवाज को सुन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपसे जरूर बात करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। एक और नए दिन में प्रभु आपने हमें जीवित रखा, प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा और इतने सुंदर वचनों से प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के बाद प्रभु हम आपके आवाज को सुनने के लिए हम अपने मन को शांत करेंगे। हम अपने मन को शांत करते हुए प्रभु आपकी ओर हम अपने कानों को लगाएंगे ताकि प्रभु हम आपके आवाज को सुन सके। हमसे बात कीजिए प्रभु। जितने भी लोग आज इस प्रार्थना में इस वचन में है, आप इन सभी से बात कीजिए और अपनी इच्छा को जाहिर कीजिए प्रभु, ताकि हम अपने आप को प्रभु उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके और आपकी इच्छा को पूरा करते हुए इस जीवन में हम आगे बढ़ सके। एक बार फिर से प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की, प्रभु आपके बढ़ोतरी की प्रभु और आपकी उपस्थिति की और आपके आवाज की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।